सभी का स्वागत है इस क्वेश्चन में। यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म जिन भी छात्र छात्राओं ने अप्लाई कर दिया या फिर अगर आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं भी किया है तो भी अभी आपको इस वक्त एक स्टेटस सभी को चेक करना है। जितने भी छात्र छात्राएं किसी भी ईयर में हो, किसी भी कोर्सेज में हो, किसी भी स्टेट में रहते हैं और आपने यूपी के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और इसके लिए स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई किया है तो अब आपको स्टेटस को बिल्कुल चेक करना ही करना है, क्योंकि अगर आपने अपने स्टेटस को चेक नहीं किया तो फिर आपका स्कॉलरशिप भी नहीं आएगा। भूल जाइए कि आपके स्कॉलरशिप आने वाले हैं, केवल फॉर्म भरने से आपका स्कॉलरशिप नहीं आ जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग अपने स्कॉलरशिप का जो अब न्यू जो प्रिंट आउट आ रहा है उसे देखिए। उसके बाद से किस तरीके से स्टेटस चेक करना है आप अपने मोबाइल से अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाके अपने स्टेटस को चेक करना है। लेकिन यहाँ पे जो बातें कही गई हैं वो आप लोग देख लें कि बैंक विवरण में अब जो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे पहले यहाँ पे जो बैंक विवरण में आता था आपके नाम, आपके बैंक का नाम क्या है, खाता संख्या क्या है या एफएससी कोड क्या, इस तरीके के जो विवरण हैं वो आपसे मांगे जाते थे और उसी बैंक खाते में आपके जो पैसे हैं वो भेजे जाते थे। लेकिन अब ये कर दिया गया है कि आपको बैंक खाते में पैसे उसमें भेजे जाएंगे जो बैंक आपका आधार से लिंक होगा, यानी कि आधार बेस अकाउंट जो पेमेंट है वो आपको किया जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कि आधार सीडित बैंक खाते में आधार नंबर से धनराशि का भुगतान होगा, बैंक खाता अंकित नहीं किया जाना है। यानी कि यहाँ पे साफ अब बिल्कुल जो नया जो फाइनल जो प्रिंट आउट हो रहा है उसमें भी ये बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि अब आपके जो पैसे हैं वो आधार सीडिंग बैंक में ही भेजे जाएंगे। तो अब आपको अपने बैंक अकाउंट की जो सीडिंग है वो चेक करना है और ये सभी को स्टेटस चेक करना ही करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक होगी वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसके साथ ही टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे और साथ के साथ कमेंट में भी पिन कर देंगे। वहाँ से आप लोग इस जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपके सामने आधार की जो ऑफिशियल अकाउंट जो होती है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका बैंक आधार से लिंक है, नहीं लिंक है, एक्टिव है, डीएक्टिव है, क्या सारी प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। और इसी से आपको कंफर्म करना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है नहीं है। अगर आपने अपने बैंक खाता खुलवाते समय अपने आधार कार्ड को दिया भी होगा तो भी आपको ये स्टेटस चेक करना ही करना है, क्योंकि आप सोचेंगे कि आपने आधार तो बैंक में जमा किया ही है, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आपके अकाउंट की केवाईसी ना हो, उसकी अपडेटिंग ना की गई हो। दोबारा जो आपका आधार कार्ड है उसके साथ आपकी केवाईसी और जो लिंकिंग है, सीडिंग है, वो चीज़ें नहीं की गई होंगी तो फिर यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो शो भी नहीं करेगा। तो इसलिए आप सभी को ये स्टेटस चेक करना है। और स्टेटस चेक करते समय कौन सा स्टेटस आपका अगर आता है तो फिर सही और नहीं आता तो फिर क्या करना है तो ये भी आपको बातें बताते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज दिखेगा, जहाँ पे चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर देना, फिर यहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी कोड दिख रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, फिर सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी का मतलब ये है कि आपने आधार के टाइम पे जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आपका एसएमएस आएगा, उसको एक बार कंफर्मेशन करना होता है। उसके बाद से आपके सामने वेरिफिकेशन कंप्लीट होने को लेकर एक ऐसा मैसेज दिखेगा, जहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बताया गया कि कांग्रेचुलेशन योर बैंक आधार मैपिंग हैज़ बीन डन। यहाँ पे आपका आधार का नंबर होगा, फिर बैंक लिंक स्टेटस होगा, फिर आपने कब आपका आधार जो है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक हुआ होगा, फिर आपके बैंक का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिनके भी वेरिफिकेशन अनकम्प्लीट करके आएंगे या फिर एरर करके आएगा या फिर कुछ भी शो नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके बैंक खाते को फिर से दोबारा बैंक में जाके संपर्क करना है, वहाँ पे जाके उसकी केवाईसी करवाना है, अपडेटिंग के जो काम है वो आपको करवा लेने हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, आपके बैंक के साथ आपका आधार का जो सीडिंग है वो नहीं करवाया जाएगा तो फिर आपके पेमेंट नहीं आएंगे। और इस बार बिल्कुल यही तय किया गया है कि आपके बैंक खाते में पैसे तभी भेजे जाएंगे जब आपका आधार के से लिंक होगा, जो उसकी सीडिंग के काम है, जो प्रोसेसिंग है वो हो गई होगी, तभी आपके बैंक खाते में जो स्कॉलरशिप है वो आएगा। आपके पास एक अकाउंट है या फिर एक से अधिक अकाउंट है, सभी को ये स्टेटस चेक करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे जब स्टेटस को चेक कर रहे हैं तो आपका कौन सा आधार से लिंकिंग जो स्टेटस है वो चेक हो रहा है और उसी में आपके जो पैसे हैं वो भेजे जाएंगे। तो इसलिए अगर आपका अकाउंट डीएक्टिव है और यहाँ लिंकिंग स्टेटस में अगर आपका शो करता है तो फिर आपको उस अकाउंट का जो पूरा प्रोसेस है उसको दोबारा से एक्टिव करना होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और सभी स्टूडेंट ये वाला स्टेटस चेक करे ही करे। जब आपके स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक होगा वो तो आपको चेक करना ही है, लेकिन उससे पहले ये स्टेटस चेक करना और कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल इसको सुधार करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करवाएंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट से ही आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप बिल्कुल अपने स्कॉलरशिप को भूल जाइए। और पिछले साल जिस तरीके से स्कॉलरशिप भेजा गया है और जिन भी छात्र छात्राओं को नहीं मिला है या फिर जिन भी छात्र छात्राओं को मिला है, आप सभी को ये काम करना ही करना। और कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा और इस तरीके से अपने स्टेटस को चेक करें। सभी अभी इस वीडियो को देखने के बाद से
अपने अपने स्टेटस को चेक करेंगे। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करो। कोई भी सवाल रह जाए तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।